हेलो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुजी रमेश एकेडमी प्लेटफॉर्म में। जैसे उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को बेहतर ढंग से करते हैं। यह 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू के लिए कारण जो 2014 में कहते हैं 6 से 8 में पूछा गया था। फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं। आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन क्या है, कहते हैं यह 6 से 8 में फ्रेंड्स आपको देखने को मिलेगा। 6 से 8 में 2014 का मॉडल पेपर है। फ्रेंड्स, आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को पहली बार अगर आए हैं तो पूरा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई फेक नॉलेज नहीं देंगे और हम एकदम सटीक नॉलेज देंगे, और जो जितना एग्जाम में पूछा जाएगा उतना ही। और 30 क्वेश्चन आता है हिंदी से, हम 30 ही क्वेश्चन आपको लेकर आए हैं 2014 में जो पूछा गया था मॉडल पेपर। चलिए फ्रेंड्स, आपकी कहते हैं आपका क्वेश्चन आपके सामने, पहला क्वेश्चन आपके सामने कौन सा हो जाएगा। आइए, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया, जिसे देख ही पा रहे होंगे। चलिए फ्रेंड्स, बताइएगा कि कहते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद उत्तर देंगे। तो कहते हैं हम कहते क्वेश्चन पढ़ेंगे, अगर आप लोग कहते हैं 5 सेकंड के बाद उत्तर नहीं दे पाते हैं तो हम उसका जवाब दे देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। भेजे मन मानव मते भावन के उधाव के आवन की सुधि, कहते हैं ब्रज गावन में पावक जो होता है जबै लगी। इस पंक्ति के रचनाकार कौन है, मतलब इन पर जो ये पंक्ति दिया गया है, इन पंक्ति के रचनाकार कौन है बताइएगा। तो इन पंक्ति के रचनाकार आपके फ्रेंड्स हो जाएंगे जगन्नाथ दास रत्नाकर। चलिए फ्रेंड, कहते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, नाग नरेंद्र ने किस युग, कहते हैं किस युग को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है। तो इसका कहते हैं राइट आंसर कौन सा सही हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा छाया युग, छायावाद। चलिए डी अपन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड, कहते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने, कहते हैं मेरी कहते हैं तिब्बत यात्रा के रचनाकार कौन है। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, कहते हैं राहुल संस्कृतियान। चलिए फ्रेंड, कहते हैं क्वेश्चन नंबर 4 आते हैं। किसी बात का गुण रहस्य जानने वाला आते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। तो बताइएगा फ्रेंड्स, कहते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर कौन सा सही हो जाएगा। आपका 4 का राइट आंसर हो जाएगा ए, कहते हैं मर्मज्ञ। चलिए फ्रेंड, कहते हैं क्वेश्चन नंबर आते हैं 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने, कहते हैं क्वेश्चन नंबर 5 कहते हैं हे राम, कहते हैं तुम कहाँ हो। वाक्य में कौन सा कारक है, इसमें कारक पूछ रहा है, तो इसमें कौन सा कारक है बताइएगा। आप लोग जानते हैं यहाँ पर कहते हैं विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा है, तो इसमें कौन सा कारक हो जाएगा बताइएगा। इसका कौन सा कारक हो जाएगा। 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कहते हैं संबोधन कारक। चलिए फ्रेंड, कहते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। बुढ़ापा शब्द में कौन सी संख्या है बताइएगा। बुढ़ापा शब्द में कौन सी संख्या है, तो 6 का राइट आंसर कौन सा सही हो जाएगा। तो इसमें हो जाएगा भाववाचक संज्ञा फ्रेंड। चलिए फ्रेंड, कहते हैं क्वेश्चन नंबर आते हैं 6 के बाद क्वेश्चन नंबर कहते हैं 7। अगर फ्रेंड्स अगर यहाँ तक आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को कहते हैं गुरुजी रमेश एकेडमी जो कहते हैं चैनल है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए। जैसे कि हम ऐसी कहते हैं 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट कहते हैं चैप्टर वाइज कहते हैं लेकर आएंगे। पर अभी हिंदी पढ़ा रहे हैं, इसके बाद कहते हैं संस्कृत, ईवीएस, बाल विकास, मनोविज्ञान, सब चीज़ आएगा, मैथ, साइंस, सब। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने, आते हैं उपकुल में कौन सा समास है। उपकुल में कौन सा समास है बताइएगा, इसमें कौन सा समास है। 7 का राइट आंसर कौन सा सही हो जाएगा। तो इसका राइट हो जाएगा अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास क्या होता है, इसमें कहते हैं किसी शब्द के पहले कहते हैं क्या लगा रहता है, अव्यय, मतलब उपसर्ग लगा रहता है। तो यहाँ पर उप क्या है, कहते हैं उपसर्ग है, तो इसलिए है अव्ययीभाव समास होगा। चलिए फ्रेंड, कहते हैं क्वेश्चन नंबर आते हैं 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8। वे शब्द जो धातु या शब्द के अंत में आते हैं जुड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं। कोई शब्द होता है कहते हैं उसके अंत में या शब्द के धातु के अंत में जुड़ते हैं तो उसे क्या कहते हैं। तो उपसर्ग पहले जुड़ता है, प्रत्यय क्या होता है बाद में जुड़ता है। तो इसका फ्रेंड्स राइट आंसर कौन सा सही हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, कहते हैं डी में क्या है, प्रत्यय। चलिए फ्रेंड, कहते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने, कहते हैं क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने क्या है, निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग कहते हैं उपसर्ग का प्रयोग हुआ है बताइएगा फ्रेंड्स। इन कहते हैं 9 का राइट आंसर कौन सा सही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 का सी, कहते हैं उपकार। उपकार में जो तो है उपसर्ग जुड़ा है, कहते हैं उप क्या है, कहते हैं उपसर्ग है ना, यहाँ पर जुड़ा है। चलिए फिर कहते हैं क्वेश्चन नंबर आते हैं कि 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, आधों कहते हैं खोपड़ी मुहावरे का अर्थ क्या है। आधो खोपड़ी के मुहावरे का अर्थ क्या है, इसका राइट आंसर हो जाएगा मूर्ख होना। इसका मानते हैं ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड, कहते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने,
कहते हैं त्याग पत्र उपन्यास के कहते हैं उपन्यासकार कौन है? तो इसका राइट आंसर कौन सा सही हो जाएगा? 11 का राइट आंसर हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, कहते हैं जैनेन्द्र। जो कहते हैं कौन है? जैनेन्द्र साहब हैं। चलिए फ्रेंड, कहते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहासकार के संबंध में मॉडर्न कहते हैं वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान कहते हैं किसने लिखा? तो किसने लिखा था? इसका राइट आंसर कौन सा सही हो जाएगा? 12 का राइट आंसर हो जाएगा बी, कहते हैं यह लिखे थे जॉर्ज कहते हैं अब्राहम कहते हैं ग्रीसियन ने लिखे थे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड, कहते हैं क्वेश्चन नंबर आते हैं कि 13, क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने। कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सा आते हैं यहाँ पर सा हिंदी आते हैं अंग्रेजी में दोनों में लिख दिए हैं, आते हैं वाक्य शुद्ध है। बताइए कि इसमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो 13 का राइट आंसर कौन सा सही हो जाएगा? 13 का राइट आंसर हो जाएगा सी, कहते हैं उसने मुझे कहते हैं पास आने को कहा। चलिए फ्रेंड, कहते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने, क्वेश्चन नंबर आते हैं 14 आपके सामने है, जैसे कि देख ही पा रहे होंगे। कहते हैं क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने क्या है? कहते हैं मूक होई वचाल पंगु चढ़ी गिरबिन गहन, कहते हैं जासु कृपा दो, कहते हैं सो दयाल, कहते हैं द्रऊ सकल कली मल दहन प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा आते हैं छंद है? तो इसमें कह रहे हैं कौन सा छंद है? तो कहते हैं इसका राइट आंसर कौन सा सही हो जाएगा? 14 का राइट आंसर हो जाएगा ए, कहते हैं इसमें सोरठा है। इसमें क्या है? सोरठा है फ्रेंड्स। कहते हैं क्वेश्चन नंबर आते हैं 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने, कौन सी वर्तनी शुद्ध है? मतलब कौन सी वर्तनी जो होता है राइट है, कहते हैं पॉजिटिव है, इसमें बताइएगा। तो वर्तनी की कहते हैं वर्तनी से आया है क्वेश्चन। कहते हैं 15 का राइट आंसर कौन सा सही हो जाएगा? 15 का राइट आंसर हो जाएगा ए, कहते हैं विशेष। कहते हैं विशेष क्या है? वर्तनी शुद्ध है। चलिए फ्रेंड, कहते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के बाद 15 के बाद 16 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या पूछा गया था? मैथिली गुप्त ने नहीं लिखा है। कहते हैं मैथिली गुप्त ने क्या नहीं लिखा है? बताइए फ्रेंड। कहते हैं नहीं लिखा है, निगेटिव। कहते हैं 16 का राइट आंसर कौन सा सही हो जाएगा? 16 का राइट आंसर हो जाएगा बी, कामायनी। कहते हैं कामायनी हो जाएगा फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर बी का सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड, कहते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं। चौराहा शब्द में समास कौन सा है? कौन सा समास है? तो बताइएगा। चौराहा में कहते हैं 4 राहों का समूह, इसमें गिनती पहले आता है, तो उसमें कौन सा समास हो जाता है? तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा ए, कहते हैं द्विगु समास। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड, कहते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने, कहते हैं क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है। चलिए बताइए फ्रेंड, कहते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 18 में क्या पूछा गया? बिना पढ़ा हुआ कहते हैं अंश वाक्यांश के लिए शब्द होगा। बताइएगा 18 का राइट आंसर कौन सा सही हो जाएगा? तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कहते हैं अपठित। मतलब जो कहते हैं पढ़ा नहीं जाता है आते हैं अंश, तो क्या कहते हैं? बिना पढ़ा हुआ अंश क्या कहलाता है? वाक्यांश क्या कहलाता है? अपठित कहलाता है। चलिए फ्रेंड, कहते हैं क्वेश्चन नंबर आते हैं 19। क्वेश्चन नंबर 19 कहते हैं भाषा शिक्षण के अंतर्गत जो होता है अंतर्गत कहते हैं वर्तनी संबंधी त्रुटियों का निवारण करना कहते हैं करना चाहिए। कहते हैं इसका कहते हैं राइट आंसर कौन सा सही हो जाएगा? 19 का राइट आंसर हो जाएगा ए, कहते हैं वर्तनी का शुद्ध, कहते हैं वर्तनी का कहते हैं शुद्ध उच्चारण एवं लेखन अभ्यास करवा कर। चलिए फ्रेंड, कहते हैं क्वेश्चन नंबर आते हैं 20। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने क्या है बच्चों? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पूछा गया है बच्चों में भाषा प्रयोग की दक्षता विकसित करने के लिए आवश्यक है। बताइए कि इसका राइट आंसर कौन सा सही हो जाएगा? 20 का राइट आंसर हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, कहते हैं उन्हें सुनने और बोलने की पूरी आज़ादी देना। चलिए फ्रेंड, कहते हैं क्वेश्चन नंबर कहते हैं यहाँ पर कौन सा सही हो गया? ए, कहते हैं ऑप्शन नंबर ए सही हो गया 20 का। चलिए फ्रेंड, कहते हैं क्वेश्चन नंबर आते हैं 21। क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने, कहते हैं वर्डों के उस समूह को कहते हैं जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता हो कहा जाता है। कहते हैं क्या कहा जाता है? बताइएगा। 21 का राइट आंसर कौन सा सही हो जाएगा? 21 का राइट आंसर हो जाएगा ए, कहते हैं शब्द कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? शब्द कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड, कहते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर आते हैं। वे कथन जो आपसी व्यवहार में समान रूप से प्रस्तुत होते हैं उन्हें कहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो जिसका 22 का राइट आंसर हो जाएगा ए, अनौपचारिक। कहते हैं अनौपचारिक कथन कहते हैं। चलिए फ्रेंड, कहते हैं क्वेश्चन नंबर आते हैं हम 23। क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने, कहते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है पूछा गया है? निम्न में से किस पत्रिका का संबंध इलाहाबाद से है? तो 23 का राइट आंसर कौन सा सही हो जाएगा? 23 का राइट आंसर हो जाएगा ए, नहीं ए नहीं बी, कहते हैं हिंदी, कहते हैं प्रदीप, कहते हैं हिंदी प्रदीप हो जाएगा। कहते हैं हिंदी प्रदीप, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड, कहते हैं क्वेश्चन नंबर कहते हैं 24। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? कहते सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? 24 का राइट आंसर कौन सा सही हो जाएगा?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी जी है। कहते हैं कौन है, महाप्रसाद द्विवेदी। चलिए फ्रेंड, कहते हैं क्वेश्चन नंबर होते हैं 25। क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या पूछा गया है, हिंदी में कौन सा शब्द अमात्रिक है, बताइएगा। अमात्रिक किस्म जिसमें मात्रा ना है, मतलब अमात्रिक मतलब जिसमें मात्रा ना हो, इसमें मात्रा है, इसमें मात्रा, इसमें मात्रा, कहते हैं ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसमें कलरों में कोई मात्रा नहीं है। चलिए फ्रेंड, कहते हैं क्वेश्चन नंबर आते हैं 26। क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने। तरनी तनु तनुजा तर तमाल तरुवन बहुछावे में कौन सा अलंकार है। यहाँ पर तरह की आवृत्ति हो, कोई कहते हैं वर्ड की आवृत्ति कई बार होता है, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। 26 का राइट आंसर कौन सा सही हो गया दोस्तों, ए सही होगा। चलिए फ्रेंड, कहते हैं क्वेश्चन नंबर कहते हैं 27 पर। क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने। कहते हैं रामचरितमानस में कहते हैं कांड का जो होता है, कांड जो हुआ था, कहते हैं सही क्रम क्या है, कहते हैं क्रम वाइज से कौन सा सही है। तो इसका राइट आंसर कौन सा 27 का कौन सा सही हो जाएगा। 27 का राइट आंसर हो जाएगा बी। कहते हैं बालकांड, अयोध्या कांड, सुंदरकांड और लंका कांड, कहते हैं 7 कांड हुए थे। चलिए फ्रेंड, कहते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने। बताइएगा, कहते हैं पराधीन सपनेहु सुख नाही किस रचनाकार की पक्ति है। तो इसका राइट आंसर कौन सा सही हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, नहीं डी सही हो जाएगा। तुलसीदास जी है कि कौन थे, तुलसीदास जी। चलिए फ्रेंड्स, कहते हैं क्वेश्चन नंबर आते हैं 29। क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है फ्रेंड्स, कहते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया है वह थोड़ा बीमार है। इस वाक्य में थोड़ा में कौन सा क्रिया विशेषण है, बताइएगा थोड़ा में कौन सा क्रिया विशेषण है। तो यहाँ पर कहते हैं 29 का राइट आंसर कौन सा सही हो जाएगा। 29 का राइट आंसर हो जाएगा ए, परिणाम क्रिया वाचक विशेषण है। परिणाम वाचक क्रिया विशेषण ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड, कहते हैं क्वेश्चन नंबर 30। कहते हैं अमृतलाल नागर के किस उपन्यास में गोस्वामी तुलसीदास के जीवन को आधार बनाया गया है। कहते हैं 30 का राइट आंसर कौन सा सही हो जाएगा। 30 का राइट आंसर हो जाएगा सी, मानस का हंस। कहते हैं मानस का हंस फ्रेंड्स, कहते हैं यही सी राइट आंसर सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल कहते हैं गुरुजी रमेश अकेडमी प्लेटफॉर्म को क्या करना है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़। आपको वीडियो अच्छा लगता है फिर भी सब्सक्राइब नहीं करते हैं, एक सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो कि हमको वीडियो बनाने में और कहते हैं हेल्पफुल मिलते हैं हम और अनुभव मिले। चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।